छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा की। 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां पर वो लोग जो कि असंतुष्ट हैं, वो लोग जिनको टिकट नहीं मिले, वो लोग जिनके टिकट कट गए, वो तमाम के तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन करते करते कुछ लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम अब अलग से यानी कि निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ऐसी स्थिति में जबकि चुनावी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान होगा छत्तीसगढ़ में चल रही इस रार को दुरुस्त कर पाना और ठीक कर पाना? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, ये कन्हैया अग्रवाल हैं जो कि रायपुर दक्षिण विधानसभा से ये प्रत्याशी रहे, लेकिन इनको टिकट जब नहीं मिला तो फिर उसके बाद में किस तरीके से इन्होंने जाकर के पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों के साथ में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है। हम थोड़ी ही देर में अपने सहयोगी श्री प्रकाश की तरफ रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में चल क्या कुछ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा दें, हमारे सहयोगी ने जब उनसे बातचीत की, समझना चाहा कि आखिर इन तमाम चीजों के पीछे वजह क्या रहा। कन्हैया अग्रवाल क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा जैसे हुई है और कांग्रेस ने अपने 30 सूचियों का प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन उसके बाद से अब विरोध के स्वर ऊंचे होने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, दक्षिण विधानसभा से कन्हैया अग्रवाल कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि यहां से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब इनकी उम्मीद पर पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही कि राम सुंदर दास को यहां से टिकट दिया जा रहा है। हमारे साथ नाराज और कन्हैया अग्रवाल हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, आपके संघर्ष को पार्टी ने क्यों नहीं माना? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पार्टी ने नहीं माना है, क्योंकि जैसा मुझे सूचना है और वो सब आप जैसे लोगों के साथियों से ही वो सूचना थी कि जो सर्वे पार्टी ने कराया है, जो सर्वे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया है, जो सर्वे ऑब्जर्वर ने किया है, वो सारे सर्वे जो है मेरे पक्ष में थे, ऐसा पार्टी के नेताओं ने बताया था। तो अभी सूची जारी होना है और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर अपना भरोसा व्यक्त करेगी, मेरे को वो अवसर देगी जो अवसर पिछले बार अधूरा रह गया था। क्योंकि क्या पिछला चुनाव जो था, दक्षिण में जो प्रत्याशी थे, लगातार उनका हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता था। तो वो बड़ा अंतर था, जो उसमें हम लोग 20,000 मत कम हो पाए और लगभग कांग्रेस का 7% वोट बढ़ा, भाजपा का वोट 7% घटा। ये पहला अवसर था जो रायपुर दक्षिण में ऐसा नतीजे आए थे। तो उन नतीजों के बाद 5 साल तक की मेरी सक्रियता कार्यकर्ताओं के साथ, आम मतदाताओं के साथ, तो जन भावना और कार्यकर्ता की भावना, सक्रियता, तमाम चीज़ें जो है। ऐसी क्या बात हो गई कि जो अभी जो हवा चल रही है राम सुंदर दास को लेकर की हवा क्या चल रही है, ये जो सूत्र बता रहे हैं एकदम कन्फर्म है। ऐसी क्या बात हो गई कि पार्टी ने आपके संघर्ष को नकार दिया? देखिए, अब क्यों नकार दिया, क्या किया, ये तो अब समय आने पर मालूम पड़ेगा और उसके पीछे क्या कारण है वो जो नेता जो बैठते हैं वहाँ वो लोग बता पाएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, मुझे भी आश्चर्य है और जो महंत राम सुंदर दास जी है वो भी उस पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, पार्टी मुझे जो है जबरन लड़ाने का प्रयास कर रही है। मैं कह रहा हूँ दाऊ जी कि आप यहाँ से जो है लड़िए, मेरे को तो जांजगीर लड़ना है, मैं जांजगीर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी का निर्णय ऐसा हो रहा है तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। तो वो एक और आश्चर्यचकित है, दूसरी ओर आप सब और हम सब आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आपके समर्थक राजू भवन गए थे, वहाँ अपने नाराज़गी व्यक्त की है, क्या लगता है वो आपने भेजा था या अपने आप गए थे? देखिए, जिस तरह का जो आपने कहा ना कि वायरल हो रही है सूचियाँ और ये चर्चाएं हो रही है, उन चर्चाओं से जो लोग मन से, दिल से, कार्यकर्ता हमारे साथ यदि जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है मन विचलित होता है, कहीं ना कहीं अंदर एक आक्रोश आता है। मगर छत्तीसगढ़ में इस वक्त चल क्या रहा है? क्योंकि जिस तरीके से टिकट करने के वजह से जिस तरह अंदाज में लोगों की नाराजगी है, उसका असर क्या होगा? हमारा सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, कन्हैया अग्रवाल हो या फिर दूसरे ऐसे तमाम नेता जो कि इस वक्त अपने अपने रोष को प्रकट कर रहे हैं, आगे क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस आलाकमान इन तमाम चीजों को तो नजरअंदाज कर रहा है। तरह से
रायपुर दक्षिण का पोजीशन है, जिस तरह से कन्हैया अग्रवाल नाराज है, वैसे ही भानु प्रतापपुर के जो विधायक अनूप नाग, उनका टिकट काट के उन दूसरे को टिकट दिया गया, तो वो साफ तौर पे वो निर्दलीय का ऐलान कर दिए। ऐसे ही चिरीमिरी विधायक जो हैं वो उन्होंने भी ऐलान कर दिया हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, विनय जायसवाल ने। तो ऐसे कई नाम जो आ रहे हैं, जो कि जो 30 सीटों की जो नाम इन्होंने घोषणा की थी, उसमें 7 विधायकों पर नाम कटे थे। ये सातों विधायक जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का बिगुल छेड़ दिए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को बता रही कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन अगर ये विधायक जो हैं, अगर ये चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरते हैं या किसी और पार्टी के साथ उतरते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी तरह से जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने भी चुटकी ली है कि कांग्रेस की अब चल-चली का बेला है। जी। तो ऐसी स्थिति में श्री प्रकाश, जैसा कि आपने उन लोगों से बातचीत भी की है, 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है, 60 अभी भी आने बाकी हैं। कांग्रेस फूक फूक करके कदम रख रही है। क्या महज जो बागी होंगे लिस्ट आने के बाद में, जो निराश होंगे, हताश होंगे, उनके डर की वजह से कांग्रेस इतना सबल सबल करके कर रही है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि ठीक है, जो लोग बागी हो जाएंगे, जो नाराज होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, फर्क नहीं पड़ता, ये शब्द थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि सिटिंग विधायक जो रहता है वो फर्क पड़ता है। अगर वो निर्दलीय भी उतर जाता है तो निश्चित तौर पर 20-25 हजार वोटों को डैमेज करता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अगर इस बात को मान रही थी, लेकिन जो हमारे पास सूचना आ रही है कि जो अभी कांग्रेस जो सूची जारी करने वाली है, अब इसमें विधायकों के टिकट नहीं काटेगी, क्योंकि उसका उनको प्रभाव अभी सामने दिखने लगा है। अगर उन्होंने जो 22 टिकट काटने का जो एक जो बाजार में हवा है, अगर उस चीज को इन्होंने कर दिया, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जो है विरोध का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात जो कांग्रेस के लिए है कि अब कांग्रेस फूक-फूक के कदम रख रही है। ऐसे में अब कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है। तो आज खबर आ रही है कि आज देर शाम तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है। जब्बार जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश। आप निगाह बना करके रखें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर के परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस वक्त नाराजगी जाहिर करते हुए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं।